सर्दियों के मौसम में स्किन बहुत ज़्यादा फटती रहती है, रिंकल्स बहुत ज़्यादा दिखाई देते हैं, त्वचा जो है बहुत ही झुलसी हुई सी होता है ना। सर्दियों के मौसम में ऐसे सिकुड़ी-सिकुड़ी सी अगर आपकी भी हो जाती है, बहुत ज़्यादा फाइन लाइन रिंकल दिख रहे हैं, दाग धब्बे फेस पे बहुत ज़्यादा हैं, झाइयाँ हैं, पिगमेंटेशन है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आज आपको मैं एक ऐसा ज़बरदस्त सॉल्यूशन बताऊँगी, जिसको यूज़ करते ही आपके जो चेहरे की जितनी भी समस्याएँ हैं, चाहे से ड्राइनेस बहुत ज़्यादा है, दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हैं, तो आपकी ये सारी समस्याएँ खत्म हो जाएँगी और आपका जो चेहरा है वो बिल्कुल एकदम शीशे की तरह क्लीन, जितने भी दाग धब्बे होंगे खत्म हो जाएँगे और आपकी स्किन जो है एक शेड फेयर होना शुरू हो जाएगी। सर्दियों के मौसम में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है कि आपकी स्किन जो है झुलसी-झुलसी सी नज़र आती है। तो बस ये उपाय करना शुरू कर दीजिएगा। बहुत सिंपल उपाय है, जैसे मैं आपके साथ पहले भी बहुत ही सिंपल-सिंपल रेमेडीज़ लेकर के आती हूँ, तो वैसे ही आज की रेमेडी भी बहुत सिंपल है। सारे इंग्रीडिएंट आपके घर में, किचन में मौजूद रहेंगे और इक्का-दुक्का अगर आपको बाय करने पड़ जाएँ तो भाई ज़रूर रख लीजिएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि ये ग्लिसरीन आपके घर में ज़रूर होनी चाहिए, ख़ासकर सर्दियों के मौसम में तो ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि इसमें होती है हीलिंग प्रॉपर्टीज़। सर्दियों में ऐसे भी मुँह में भी हमें जब छाले हो जाते हैं तो डॉक्टर लोग बोलते हैं कि भाई चेहरे पे सॉरी छालों पे आप अपनी ग्लिसरीन लगाइए तो छाले हमारे तुरंत ठीक हो जाते हैं। तो इतने सेंसिटिव छालों पे जब हम इसे लगा सकते हैं तो आप अपने चेहरे पे भी इसे लगा सकते हो। बस शर्त इतनी सी होती है कि इसको आपको डाइल्यूट करना होता है क्योंकि थिक होती है। अगर आप इसको डायरेक्ट लगाओगे तो आप अपनी चेहरे पे मतलब जैसे हम कोई भी चीज़ थिक सी चीज़ अपने चेहरे पे मसाज करने लगते हैं तो त्वचा हमारी खिंचती है। अच्छी तरह से हम उसको अपने चेहरे पे स्प्रेड नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसको आपको किसी न किसी चीज़ के साथ डाइल्यूट करके मिक्स करके लगाना चाहिए। तो क्या है चीज़ें हैं और कैसे आपको ये रेमेडी करनी है, चलिए फटाफट से देखते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है भाई, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। तो ये जो चीज़ मैं बता रही हूँ भई मेरी तो बहुत फ़ेवरेट है और सर्दियों के मौसम में मैं बस इसी का ही इस्तेमाल करती हूँ। क्या है ये चीज़? ये है नारियल का तेल, जो कि आपके घर में मौजूद होता ही है। अगर नहीं है तो खरीद लीजिएगा। अब बात आती है कि कौन-सा लें, तो वैसे तो कोल्ड प्रेस्ड वर्जिन कोकोनट ऑयल सबसे बेहतरीन होता है आपकी स्किन के लिए, जिसे हम खाने में इस्तेमाल करते हैं। मतलब तड़का अगर कभी आप लगाते हो नारियल के तेल का, तो वो उसके लिए होता है। उसी को हम अपनी स्किन पे भी लगा सकते हैं, बालों पे भी लगा सकते हैं, ठीक है? चीज़ें जो हम खा सकते हैं ना, उनका यूज़ हम कर सकते हैं अपनी स्किन पे, मतलब वो आपको नुकसान नहीं पहुँचाती हैं। बाकी थोड़ा-सा तो देखो देखना पड़ता है, यही चीज़ इसके लिए मैं हूँ ना, मतलब कि कौन-सी चीज़ आपके ऊपर सूट करेगी, क्या होगा। तो देखो थोड़ा आपको भी ध्यान रखना पड़ता है कि जो चीज़ आपको सूट नहीं करती है, क्योंकि सारे ही नेचुरल इंग्रीडिएंट्स सबको ही सूट नहीं करते हैं। जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए बोल रही हूँ, किसी-किसी को नींबू से एलर्जी हो जाती है, मतलब इतनी स्किन सेंसिटिव होती है कि नींबू लगाते ही उनको इचिंग होने लगती है या फिर जलने लगती है स्किन, ऐसा फ़ील होता है। कईयों को ये जो एलोवेरा जेल होता है यही सूट नहीं करता है, इसको लगाते ही इचिंग होने लगती है। तो देखो ये चीज़ें आपको फाइंड आउट करनी होती है कि आपकी स्किन पे क्या सूट कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जो सूट नहीं करता है उसको स्किप कर दीजिए, उसकी जगह पे आप मैं हमेशा आपको चॉइस यहाँ पे बता देती हूँ कि अगर ये नहीं है तो ये चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए बहुत सिंपल सी रेमेडी है, आपको लेना है नारियल का तेल। जैसे कि हमारे यहाँ पे तो हो गई है सर्दी शुरू, तो ये हमारा जो नारियल का तेल है मैं आपको दिखाती हूँ, कुछ इस तरीके से जम गया है, तो थोड़ा-सा मैंने उसको पिघलाया हुआ है और इसकी हम रेमेडी करने वाले हैं। अगर आपके यहाँ पे भी सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और सर्दियों में आपका जो नारियल का तेल है वो इस तरह से जम जाता है, तो जो द जैसे आप देख रहे हो ना, तो ये भी मतलब ये इसका डिब्बा नहीं है नारियल के तेल का, ये मैंने इसमें ऐड किया है क्योंकि मैं स्किन के लिए इस्तेमाल करती रहती हूँ। तो जब आप इसको इसमें ऐड कर रहे हो, ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो उसी दौरान आपने क्या करना है कि इसको जैसे आपने पिघलाया लिक्विड फॉर्म में, थोड़ी देर धूप में रखोगे तो हो जाएगा लिक्विड फॉर्म में। तो इसी में ही आपने ये मतलब एक तरह से आपके लिए पूरी सर्दी के लिए मॉइस्चराइज़र बन गया। ज़्यादा जो लोग तामझाम नहीं करना चाहते, जो मतलब आलसी भी नहीं बोल सकते मतलब होता है ना कि हमें थोड़ा-सा आजकल एक तो टाइम की भी शॉर्टेज रहती है, अगर आप वर्किंग हो तो भी बार-बार झंझट लगता है कि अच्छा कौन ये करे, वो करे। तो उनके लिए मैं उपाय बता देती हूँ शॉर्टकट सा, कि आपने नारियल के तेल को इस तरीके से किसी डब्बे में ट्रांसफ़र कर लिया, खुले मुँह वाला हो, तो आप फिर इसको चाहे से जमा भी है ना तब भी आप इज़िली निकाल पाओगे और आपके हाथ की गर्माहट ही इतनी ज़्यादा होती है जब आप इसको रब करोगे दोनों हाथों से, मैं प्रैक्टिकली भी बता दूँगी, तो आप इज़िली उसको अपने चेहरे पे लगा सकते हैं। और नारियल का तेल एक ऐसी चीज़ है, इसमें जो विटामिन ई है भरपूर मात्रा में होती है, साथ ही होता है इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड, जो कि आपकी स्किन को यंग रखने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ है। और
ओवरऑल इसमें इतने सारे पोषक तत्व हैं कि आपकी स्किन को, त्वचा को ये मुलायम भी बनाए रखता है, प्लस निखारने का काम करता है। मतलब इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ भी है और स्किन लाइटनिंग प्रॉपर्टीज़ भी है। तो आपको नारियल का तेल तो इस सर्दी में ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। भरोसा ना हो चीज़ के ऊपर, मैं आपको पहले ही बताती हूँ भई देखो, जब तक हम खुद से यूज़ नहीं करेंगे, तब तक हमें चीज़ों के बारे में पता नहीं चलेगा। तो यूज़ करने के लिए आपने पहले, ज़्यादा नहीं मैं बोलूँगी, 2-3 दिन के लिए रेगुलर यूज़ कीजिए आप। जैसे सुबह अगर आप ऑफ़िस भी जाते हो, मेकअप-शेकअप जो भी करना है, उससे पहले एज़ अ मॉइस्चराइज़र इसको लगा के देखो। जो मैं बताऊँगी इसमें क्या करना है आपने, मैं बता रही हूँ। तो वो आपने लगाया, 2-3 दिन आप देखोगे कि आपकी स्किन में चेंजेज़ होना शुरू हो गए। पहले तो आपकी स्किन जो है ना इतनी सॉफ्ट हो जाएगी, हील होना शुरू हो जाएगी। अगर फटती भी है बार-बार, जैसे कुछ-कुछ लेडीज़ को क्या होता है, यहाँ-यहाँ से स्किन बहुत ज़्यादा फटती है, फटती रहती है, फिर काली पड़ जाती है। बहुत ही बेकार सा लगता है, मतलब ये वाला जो एरिया होता है, ठीक है? कइयों को यहाँ नोज़ एरिया पे, कइयों को यहाँ पे ना ड्राइनेस बहुत ज़्यादा होती है, आँखों के ऊपर हो जाती है कइयों को। तो उस केस के लिए ये बहुत, क्योंकि देखो एक तो आपकी स्किन को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुँचाएगा नारियल का तेल। हम देखो जो इतनी महँगी-महँगी क्रीमें लेकर के आते हैं, उनमें भी इसी तरह की चीज़ें, जो इंग्रीडिएंट्स अगर आप देखो तो होती हैं, लेकिन वो बहुत जब महँगे दामों में आपके पास क्रीम की तरह अवेलेबल हो जाती है, तो केमिकल्स भी उसमें प्रोसेस होते हैं, तो उसको हम लगा लेते हैं और उसी से नुकसान भी होता है। धीरे-धीरे ये चीज़ें हमारी, बोलते हैं ना, अंदर से खोखला करती जा रही हैं, वो वाली चीज़ होती है। लेकिन हम इन छोटी-छोटी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देते। तो मेरे बोलने से एक बार आप ट्राई करना, 2-4 दिन इसको यूज़ करना, आपको खुद ब खुद रिज़ल्ट्स मिलेंगे और पता चलेगा। हफ्ता भर जब आप रेगुलर किसी चीज़ को यूज़ करते हो, तो साफ-साफ दिखता है चेंज कि वाक़ई में रिज़ल्ट क्या आए। ऐसे 1-2 दिन में इतना भी आपको अंदाज़ा नहीं होता है कि क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, थोड़ा-सा टाइम तो लगता है। बाकी नेचुरल चीज़ें तो नेचुरल ही हैं, इनको आपको यूज़ करना चाहिए। तो क्या करना है आपने कि इसी नारियल के तेल में आपने ये जो कैप्सूल्स हैं, ये हैं विटामिन ई के। स्पेशली आपके जैसे डार्क सर्कल हमें बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। आजकल सबको ही ये प्रॉब्लम है, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक की फ़ोन स्क्रीन पे इतना ज़्यादा हम लोग एक्टिव हो गए हैं कि डार्क सर्कल होना एक बहुत ही कॉमन सी बात हो गई है। मतलब छोटे बच्चों को आप देखोगे तो उनके भी आपके डार्क सर्कल आपको दिख जाएँगे साफ-साफ ही। तो उस केस के लिए अगर आपको कभी भी डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो ये विटामिन ई का कैप्सूल होता है, नियर बाय मेडिकल स्टोर में बहुत ही ईज़िली मिल जाएगा। बाकी जो चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ, वो टैग भी कर देती हूँ नीचे, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। तो ये जो कैप्सूल होते हैं मिल जाते हैं और ये स्पेशली आपकी स्किन के लिए होते हैं। जैसे आप अपने कुछ लोग इनको खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन खाने के लिए मैं कभी भी कोई चीज़ आपको नहीं बोलती हूँ, वो आपको डॉक्टर से पहले पूछना चाहिए तभी खाने चाहिए। जैसे अगर आप पूरा दिन में 1 कैप्सूल लेते हो किसी भी मील के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं होती। अंदर से भी मतलब आपकी विटामिन ई की जो कमी है वो पूरी होती है। बोलते हैं ना कि जो खाते हैं वही दिखता है, तो थोड़ा तो ऐसे भी नहीं है कि भी पूरा आप लीपा-पोती करते जाओ। हाँ, बाहर से जैसे ड्राइनेस हो जाती है, उसके लिए तो ज़रूरी है, बाहर से आप क्रीम नहीं लगाओगे तो ड्राइनेस बढ़ती जाएगी। लेकिन अंदर से भी जैसे कइयों की स्किन जो है बहुत ज़्यादा जैसे पिगमेंटेशन हो गए हैं या फिर दाग-धब्बे बहुत हो गए, वो बाहर से लीपा-पोती कर रहे हैं लेकिन उनको रिज़ल्ट नहीं मिल रहे हैं, तो वो भी एक प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपकी बॉडी में किसी तरह की न्यूट्रिशन की कमी है, आयरन की कमी है, कैल्शियम की कमी है, मिनरल्स की कमी है, तो भी आपका बाहर से लीपा-पोती जो मर्ज़ी करते रहिए, लेकिन वो कमी आपकी पूरी होगी नहीं और वो दाग-धब्बे ठीक होंगे नहीं। तो इसकी तरफ भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है। तो आपने बस सिंपली क्या करना है, माप मैं बता देती हूँ, 1 चम्मच अगर आपने नारियल का तेल लिया है, उसमें 1 कैप्सूल आप ऐड कर सकते हो। बहुत ज़्यादा भी नहीं, 3-4 कैप्सूल मतलब इतने डब्बे में आपने डाल दिए, काफ़ी रहेंगे। और कैसे मैं आपको दिखा भी देती हूँ। तो इस तरीके से आपने लिया, ये जो कैप्सूल है, कैसे करना होता है यूज़, ये आपको, ये इसके अंदर जो ऑयल रहता है, वो आपको इस तरह से, जैसे मैंने बताया ना आपको कि खाने में भी इस्तेमाल करते हैं, तो आप ये मत बोलना कि भई कैसे इसको काट रही है। तो इस तरीके से आपने इसके अंदर का जो ऑयल रहता है, वो आपको इसमें ऐड करना होता है और बाहर का जो ये छिलका है इसका, तो ये हम साइड कर देंगे, इसको हटा लेंगे। बस ये ही चीज़ आपको इस ऑयल के अंदर मिक्स कर देनी है। प्लस आपने क्या करना है कि ये जो ग्लिसरीन है, जैसे मैंने बोला कि आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, ये भी आपने, अब इसकी क्वांटिटी पे ध्यान दीजिएगा। ये आपको मतलब कि अगर आपने 1 चम्मच ग्लिसरीन ली है, तो कम से कम भी आपकी 10 चम्मच जो है नारियल के तेल की होंगी। इतनी क्वांटिटी आप इसमें मतलब डाइल्यूट कर सकते हो, 1:10 का रेशो आप ले सकते हैं। इस तरीके से आपको इसको डाइल्यूट करना होता है, ठीक है? तो यहाँ पे मैं अंदाज़े से ले रही हूँ, लगभग मतलब 8-10 बूँदें या फिर आधी जैसी चम्मच के जितना आप इतने बॉटल में इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपने अभी ऐड कर ली ग्लिसरीन
और ना ये अगर आपको डाउट रहे तो ग्लिसरीन आप कोई भी क्रीम अपनी लेकर के आओगे, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स कोई भी लेकर के आओगे, उसके इंग्रेडिएंट की लिस्ट पढ़ना, उसमें ग्लिसरीन की मात्रा आपको दी गई होती है। तो आप यहीं से अंदाज़ा लगा लीजिए कि बड़े-बड़े ब्रांड्स भी इन्हीं छोटी-छोटी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और बहुत महँगा करके, प्रोसेस करके, फिर केमिकल डाल के फिर हमारे तक पहुँचा देते हैं, तो वो हम चीज़ यूज़ कर लेते हैं। तो इसको अब आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अब अगर ये जम भी गया तो कोई दिक्कत नहीं है, जम गया तो आपने क्या करना है, इसको खाली लिया मतलब अपनी फिंगर टिप की मदद से जितना भी आपने लेना है, मैं जस्ट आपको दिखा रही हूँ। तो इतना आपने जैसे ये ले लिया, ऐसे आप अपने हाथ पे रब करोगे तो जी ये देखो जी आपके हाथ पे फैल गया। इसको आप अच्छी तरह से बढ़िया तरह से अपने फेस के ऊपर मसाज कर लीजिए, यहाँ-यहाँ जहाँ भी ड्राइनेस होती है वहाँ पे। और रात को सोने से पहले आप क्या कर सकते हो कि इसको बढ़िया तरह से मतलब कुछ देर के लिए अपने चेहरे पे इस तरह से सर्कुलर मोशन में मसाज करें। मसाज करके छोड़ दें। अगर बहुत ज़्यादा आपकी डार्क स्किन है, रिंकल्स बहुत ज़्यादा हैं, किसी भी तरह की समस्या है, छोड़ दें। आपने धोना नहीं है फेस, बस सो जाइए आप। सुबह मॉर्निंग में आप खुद देखोगे, हैरान रह जाओगे, क्योंकि रात को हमारी स्किन खुद को रिपेयर करने का काम करती है। और अगर आपने गलती से इस तरह से स्किन केयर कर ली है, तब तो सोने पे सुहागा नहीं, मतलब कि डायमंड हो जाएगा। तो फिर आप देखना कि आपकी स्किन कितनी चमकना शुरू हो जाएगी और कभी आपको पार्लर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने कभी देखा, ब्लॉग में भी देखा कभी कि मैं पार्लर गई हूँ, कोई फेशियल ट्रीटमेंट कर रही हूँ? मैं कभी नहीं करती, क्योंकि ये घर पे छोटी-छोटी चीज़ें जब आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, यूज़ करती रहती हूँ, ऑटोमेटिकली आप मेरे कुछ साल पहले के ब्लॉग भी देखोगे ना, तब भी मेरी स्किन इतनी अच्छी नहीं थी। बस टाइम टू टाइम मैं ये चीज़ें यूज़ करती गई, आपके साथ शेयर करती गई और स्किन अच्छी होती चली गई। तो आप भी एक बार ट्राई ज़रूर करें, बहुत ही सिंपल सा तरीका है। बाकी अगर आपने बिल्कुल अ और अगर कुछ ज़्यादा करना चाहते हो तो आपने बस ये जो मैंने अभी 3 ये जो चीज़ें ऐड करके नारियल के तेल के अंदर विटामिन ई और साथ में ये जो क्या था ग्लिसरीन, ये ऐड करने के बाद यहाँ पे मैं ले रही हूँ यही वाला तेल, यही यूज़ करती हूँ स्किन के लिए। और अगर आपको मतलब थोड़ा-सा आप जैसे धूप में हम लोग बैठते हैं सर्दियों के टाइम पे, सनबर्न हो जाता है, तो आपने क्या करना है कि एलोवेरा जेल लेना है, बस इसी ऑयल के अंदर मिक्स करके, और फिर इसको ये देखिए इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर लेना है इस ऑयल के साथ। ये देखिए अभी जो आपका एलोवेरा है उसका कलर थोड़ा-सा ये चेंज हो गया, पहले हरे-हरे कलर का था। कोई से भी ब्रांड का, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो मैंने लिया अभी वही लेना है आपने। और इसको अब अच्छी तरह से अपने चेहरे पे लगा लेना है आपने इस तरह से। सेम ये ऐसे ही रात को सोने से पहले। रात को सोने से पहले जब हम कोई भी चीज़ स्किन केयर करते हैं तो उसके जो रिज़ल्ट्स हैं बहुत अच्छे आते हैं। अच्छे से इसको मसाज करके सो जाइएगा और आपकी जो ये सनबर्न वाली समस्या है, बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी 2 से 3 बार के यूज़ करने में ही। बाकी डार्क सर्कल्स के ऊपर भी आप इसी तरह से इसको मसाज कर सकते हैं। पूरे ओवरऑल अगर पूरा है आपको, जहाँ पर भी दाग हैं उस वहाँ पे आप लगा सकते हैं। पिंपल्स अगर बहुत ज़्यादा होते रहते हैं, तो आप इसी एलोवेरा में थोड़ी-सी चुटकी भर हल्दी, शुद्ध प्योर वाली हल्दी लगा कर के इसको छोड़ दीजिएगा। सुबह आपका जो पिंपल है बिल्कुल सूख चुका होगा और दाग भी नहीं छोड़ेगा। इतना इफ़ेक्टिव है ये। सिंपल सी रेमेडी है लेकिन बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। एक बार ट्राई ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, थैंक यू, बाय बाय।